ओके, अभी यहाँ पर आप देखो, ठीक है, मैं दो नंबर को एडिशन करने का प्रोग्राम लिख रहा हूँ। ओके, अभी दो नंबर को एडिशन करने का प्रोग्राम जब मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर हमने क्या किया, प्रॉम्प्ट के थ्रू हमने इनपुट लेना है। तो हमने एक प्रॉम्प्ट लिखा और वहाँ पे अंदर में दिया एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, एंड दिस इज नंबर वन। ओके, एंड देन फिर मैंने लिखा प्रॉम्प्ट इंटर सेकंड नंबर, एंड मैंने यहाँ पर वैल्यू स्टोर कर लिया नंबर टू। मतलब जो भी प्रॉम्प्ट से मिल रहा है पहले वालों के लिए, तो मैंने उसको नंबर वन में स्टोर किया। दूसरे प्रॉम्प्ट पे जो फिर से मुझे मिला नंबर टू पे रखा। मैंने क्या करा, नंबर वन और नंबर टू को जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद रिजल्ट पे स्टोर किया, एंड मैंने एक और अलर्ट रन कराया। और जैसा कि मैंने आप लोग को अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया था कि दो नंबर को ऐड करने के लिए, ठीक है, ऐड करने के बाद रिजल्ट को दिखाने के लिए हम पहले डॉक्यूमेंट और राइट में लिख रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अलर्ट में दिखा रहे हैं, और उसको बेहतर यूजर रीडेबिलिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग ऐड कर रहे हैं एंड कॉन्केटिनेट कर रहे हैं विद द रिजल्ट के साथ। ओके, अब हम इसको सेव करते हैं और ब्राउजर में जाते हैं और उसको रिफ्रेश करते हैं फिर से। तो ये पहला पूछा, पहला नंबर मैंने लिख दिया 12, एंड मैंने अगेन दूसरा नंबर पूछा तो मैं लिख दूंगा फिर से 12। अभी मैं जब ओके करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एडिशन ऑफ टू नंबर्स आर 12 दिखाता है, जबकि रिजल्ट 24 होना चाहिए। तो ये क्या हुआ, ये हुआ यूं कि जब भी प्रॉम्प्ट से हमने इनपुट लिया, ओके, ये प्रॉम्प्ट मैंने अभी प्रीवियस एग्जांपल में ही आप लोग को बताया होगा, आप लोगों ने ध्यान दिया कि प्रॉम्प्ट से कुछ भी आता है तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है, राइट। अभी मैंने पिछले भी एग्जांपल में मैंने आपको बताया, और आपको पता है दो स्ट्रिंग को आप जब जोड़ोगे तो क्या वो आपस में, जैसे ये एक स्ट्रिंग है और आप इस स्ट्रिंग को जोड़ोगे तो क्या होगा, ये दोनों एक साथ दिख रहा है। तो उसी तरह से ये नंबर वन अगर आपने 12 डाला एंड देन नंबर वन 12 डाला, तो ये दोनों को एक साथ ऐड करके 12 12 दिखा रहा है, ना कि ये लॉजिकल ऐड है। दिस इज द कॉन्केटिनेशन, जिसको हम बोल सकते हैं कॉन्केटिनेशन, नॉट अ ऐड। ऐड, तो आप ऐड कैसे करोगे, आपको स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी आपने एक नया चीज क्या सीखा कि कभी भी प्रॉम्प्ट से, इंटरव्यूअर लोग का फेवरेट क्वेश्चन होता है फॉर फ्रेशर्स के लिए, कभी भी जब प्रॉम्प्ट से हम वैल्यू को रिसीव करते हैं वेरिएबल में, तो वो किस फॉर्मेट में होता है, ठीक है। अगर वो उनका सबसे मतलब ट्रिकेस्ट अगर क्वेश्चन देखोगे तो ये होगा फ्रेशर्स के लिए, कि अगर हम प्रॉम्प्ट से दो नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली नंबर वन और नंबर टू को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। वो अपने मतलब कि रिजल्ट क्या आएगा, मतलब टू और टू डालो तो हम रिजल्ट क्या आएगा, फोर आएगा। ये क्या आएगा, तो आपको बोलना है वहाँ पे 22 आएगा। क्यों, क्योंकि ये ऐड नहीं होगा, कॉन्फिडेंट हो जाएगा। नॉर्मली ऐड करने के लिए आपको इसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन इसको भी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर के दो नंबर आपस में ऐड होंगे, तभी रिजल्ट में स्टोर होगा, तभी जाकर आप रिजल्ट फोर यहाँ पे दिखाई देगा। तो हम देखते हैं उस नंबर को हम कैसे देख सकते हैं, मतलब नंबर में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको उसको टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे टाइप कास्ट कैसे करते हैं। हम प्रोग्राम में हमको कुछ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। हम देखते हैं प्रोग्राम में हम उसको कैसे चेंज ला सकते हैं। चलिए हम फिर देखते हैं। तो यहाँ पर हम जाके अपने प्रोग्राम में यहाँ लिखेंगे पार्स इंट। एक बार मैं सिंटैक्स चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स ऐसा होता है, आपने ये नंबर को आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपको इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। आप बोल सकते हैं पार्स, पार्स इंट ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। अभी क्या करेगा, इस नंबर को ये क्या करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। ये नंबर टू अभी क्या करेगा, ये अब नंबर में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। दिस इज नंबर वन एंड दिस इज नंबर टू। हमने क्या किया, दोनों को कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, और हम क्या करें, अब दोनों को जोड़ रहे हैं तो रिजल्ट अब फोर आएगा, और आउटपुट भी हमको फोर दिखना चाहिए अगर हम टू और टू एक्सपेक्टेड पास करते हैं तो आउटपुट, ठीक है।
तो हम एक काम करते हैं, इसको जाकर रन करते हैं। फोल्डर में मैं जाता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, लिखता हूँ और मैं इसको यहाँ पर दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर लिखता हूँ 2, ओके सॉरी, फिर से मैं इसको करता हूँ 2, ओके, दूसरा प्रॉब्लम 2, ओके, रिजल्ट इज 4। तो अभी यहाँ पर आप लोग कोई डाउट है इस प्रोग्राम में? सिंपल सा प्रोग्राम है, बेसिक प्रोग्राम। ओके, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 नंबर को ऐड करने के लिए था यूजिंग प्रॉम्प्ट। तो ये वेब लैब जो जिन्होंने इंजीनियरिंग करा हुआ है ना, ये बेसिक सा मतलब प्रोग्राम होता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ में, ठीक है। वापस से डॉम कॉन्सेप्ट में ही जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर डॉम वाले पेज को खोल लेते हैं और हम यहाँ पर नॉर्मली कुछ और ही कर लेते हैं, डॉम को रहने देते हैं। यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाते हैं, लिखते हैं वैलिडेशन नॉट जेएस डॉट एचटीएमएल। अच्छा, एक चीज़ और है, सीएसएस हम लोग कितने तरह से लिंक करते हैं? सीएसएस हम लोग 3 तरह से लिंक करते हैं, राइट। पहला इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल, तीसरा इनलाइन। यहाँ पर हम लोग भी जावा स्क्रिप्ट जो है 2 तरह से यहाँ पर यूज कर सकते हैं, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। तो अभी हम लोग समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल। सपोज मेरा ये प्रोग्राम है और मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, और ये डॉम को मैं बंद कर देता हूँ। और ये जो सारा स्क्रिप्ट पार्ट है ना, मैं यहाँ से तो ये जो स्क्रिप्ट पार्ट हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये जो हमने स्क्रिप्ट यहाँ पर लिखा, इस तरह से जो हमने कोड स्ट्रक्चर जो लिखा है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं इंटरनल जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। ये है इंटरनल, ओके। तो जब भी हम अपने कोड के साथ में ही अपना जावास्क्रिप्ट का कोड अटैच करते हैं पेज में, इधर वो हेड में हो या बॉडी में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं इंटरनल जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अभी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमारा जो जेएस का कोड है वो कोड में ना रह के कहीं और रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इस चीज को यहाँ से उठाते हैं, इसको कट करता हूँ और यहाँ से इसको ऐसे ही एज इट इज रहने देता हूँ और एक नया फाइल बनाता हूँ। मतलब पहले एक नया फोल्डर ही बना देता हूँ, एक नया फोल्डर बनाता हूँ जेएस नाम से, ठीक है। उसके अंदर में एक नया फाइल बनाता हूँ, ठीक है। कुछ भी एक नाम दे देते हैं, जैसे एक्सटर्नल डॉट जेएस। लेकिन हाँ, यहाँ पे ध्यान देना, जैसे हम जब सीएसएस बनाते थे तो वहाँ पे डॉट सीएसएस देते थे, यहाँ पे एक्सटेंशन डॉट जेएस होगा, क्योंकि हमारा जावास्क्रिप्ट का फाइल है और वहाँ पे सीएसएस का फाइल होता था। तो जब भी हम जावास्क्रिप्ट का फाइल क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे फाइल का नाम डॉट एक्सटेंशन में हम देंगे जेएस, तो वो बन जाएगा ऐसे, ठीक है, जेएस। अभी हम यहाँ पर जो कोड था जावास्क्रिप्ट का उसको एज इट इज आप पेस्ट कर दो, बस इतना ही करना है, ठीक है। इतना कर लिया आपने। अभी आपको क्या करना है, ये एक्सटर्नल फाइल को आपको लिंक करनी है इंटरनल फाइल से। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप सीधा लिख सकते हो, ठीक है। आप लिख सकते हो SRC इक्वल्स टू, आई होप ले लेना चाहिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, जीएस और आपका जो नाम था एक्सटर्नल डॉट जीएस, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप एक फाइल को यहाँ पर फेच कर रहे हो, ठीक है, जो कि कहाँ पर अवेलेबल है, एक्सटर्नल जीएस में। और मैं चेक करता हूँ उसको रन करके, आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं है, बस लिखने का तरीका है। आप एचटीएमएल में एचटीएमएल लिखो क्लीन करके और जावास्क्रिप्ट के फाइल में सिर्फ जावास्क्रिप्ट लिखो, तो ये क्लीन फॉर्मेट फॉलो होता है। मोर रीडेबिलिटी, यहीं पर किचपिच नहीं होगा। आप देखो, इस प्रोग्राम को देखो और इस प्रोग्राम को देखो, इसमें आपने एचटीएमएल भी लिख दिया, इसी में आपने जावास्क्रिप्ट भी लिख दी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डेवलपर्स के लिए, इंटरनली जो क्रिएटर्स होते हैं प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। बाकी रन तो ये भी कर रहा है, बट ये थोड़ा क्लीन वे है करने का, ठीक है। कि आपने क्या करा, सॉरी, आपने क्या करा, पहले एक नॉर्मल एचटीएमएल फाइल बनाई, ठीक है, और आपने यहाँ सारा एचटीएमएल कोड लिखा और आपको जो भी जावास्क्रिप्ट लिखनी है आप क्या किए, यहाँ पे आप इसको डाल दिए एक एक्सटर्नल फाइल में, ठीक है, यहाँ पर डाल दिया आपने और उस एक्सटर्नल फाइल को क्या किया आपने, जस्ट एक लिंक यहाँ पे कर दिया। उसको रन करके देखते हैं क्या होता है आउटपुट में। ओके, ये जावास्क्रिप्ट रन नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर होना चाहिए था स्टूडेंट और एके,
तो ये जेएस फाइल रन नहीं किया, हो सकता है मैंने सिंटैक्स गलत लिखा है। एक्सटर्नल जेएस को लिंक करने का हम देखते हैं, एक्सटर्नल जेएस को लिंक करने का सिंटैक्स क्या होता है। एक मिनट। ओके, वापस से हम अपने कोड में जाते हैं। कोड में आने के बाद में यहाँ पर ओके, लिखा तो ठीक ही है, एस टी आर एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। ओके, मैंने यहाँ पर कोई फोल्डर बनाया, जेएस का फोल्डर बनाया। एक एक चीज यहाँ पे आप देखो, मैंने यहाँ जेएस का फोल्डर बनाया पर फाइल जो है बाहर में ही क्रिएट हो गया, फाइल जेएस के अंदर है ही नहीं, इसीलिए इशू हुआ था। अभी ये फाइल जेएस के अंदर में गया, जेएस फोल्डर के अंदर। पहले ये क्या था, जेएस के बाहर में था, मैं लिंक कैसे कर रहा हूँ, जेएस के अंदर जाके, इसीलिए इशू हो रहा होगा। अब मैं वापस जाके पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, इट्स वर्किंग। तो क्या हो गया यहाँ पे, अभी एक चीज देखो, अभी मैंने डॉम में जो कोड लिखा है, ठीक है, ये कोड मैंने सेम यहाँ एक्सटर्नल फाइल में डाला हुआ है। तो अभी मुझे ये डॉम वाले कोड को भी अगर मैं हटा के यहाँ एक्सटर्नल फाइल डाल दूँ तो ये भी काम करेगा। तो मतलब क्या हो गया, अगेन कोड का डुप्लीकेसी खत्म हो गया, कि आपको यहाँ भी सेम कोड नहीं लिखना है और यहाँ भी सेम कोड नहीं लिखनी है। आपने क्या करा, एक जगह एक्सटर्नल फाइल में अपना एक कोड लिख दिया और हर जगह उसी फाइल को आप लिंक कर रहे हो। अगर आपको यहाँ यूज है यहाँ यूज कर लो, यहाँ यूज है इसको हटा के यहाँ भी यूज कर लो, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या होता है कि कोड जो रिडंडेंसी होता है, डुप्लीकेशन होता है, जबरदस्ती का आप हर पेज के लिए सेम लॉजिक लिख रहे हो, वो नहीं करते हैं। बेसिकली ये हम लोग कहाँ पे करते हैं, हम लोग जब भी वैलिडेशंस लगाते हैं ना, इस किसी भी कॉमन चीज का, मतलब टेक्स्ट बॉक्स का या पासवर्ड का, तो हम क्या करते हैं, एक लाइब्रेरी बना लेते हैं और हर जगह पे सेम लाइब्रेरी कॉल करते हैं, रादर देन हर पेज में सेम चीज लिखने के बजाय। तो अभी देखते हैं हम लोग वैलिडेशन कैसे लगाते हैं, ठीक है, और वैलिडेशन को कैसे यूज में ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू को हटा देंगे और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बेसिकली एक हेडिंग दे दूंगा यहाँ पे, H1 नाम का हेडिंग देता हूँ, इसका नाम लिख दूंगा फॉर्म, ओके। और CSS यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, एक इंटरनल CSS यहाँ पे डाल देता हूँ, स्टाइल और H1 टेक्स्ट लाइन सेंटर, ओके। अभी क्या होगा, ये फॉर्म सेंटर में आ जाएगा और ये यूजर नेम जो हो गया ये होगा आईडी, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल फाइल में जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, और इसको सारी चीज डिलीट कर देते हैं। अभी मैंने इसको सिंपली डिलीट करके सिंपल रखा है। अब वापस से हम इसको रन करके देखते हैं क्या होगा। क्या होना चाहिए, एक हेडिंग आएगा, दो इनपुट फॉर्म्स आएगा, एक साथ आएगा, इसलिए मैं इसको क्या करूँ ना, इसको थोड़ा BR देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, ठीक है, होने करना ठीक। और मैं एक प्लेस होल्डर दे देता हूँ। आप लोग को अगर प्लेस होल्डर नहीं पता है तो मैं बता दूँ, प्लेस होल्डर जो होता है वो यूजर को गाइड करने के लिए होता है कि उस टेक्स्ट बॉक्स में करना क्या है। जैसे कि यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्स है, राइट, अभी एक में प्लेस होल्डर है और एक में नहीं है। हम देखते हैं कि क्या होता है प्लेस होल्डर का हेल्प। अब इसको हम यहाँ से एग्जीक्यूट किया हमने, तो अब देखो यहाँ पर मैंने हेडिंग फॉर्म दिया। अभी देखो जहाँ पे प्लेस होल्डर है वहाँ पे ऑटोमेटिकली ग्रे आउट अंदर में लिखा आ गया यूजर नेम। जब मैं ऐसे क्लिक करके यहाँ टाइप करना शुरू करूंगा ऑटोमेटिक हट जाएगा, फिर जब मैं मिटाऊंगा वापस आ जाएगा, फिर मैं जब टाइप करूंगा तो हट जाएगा। मतलब ये आपको एक गाइड कर रहा है कि भाई यहाँ पे यूजर नेम डालना है, ठीक है। उसी तरह से हम नीचे में भी दे देंगे पासवर्ड, प्लेस होल्डर, वहां पर हम लिख देंगे पासवर्ड। अब क्या होगा, यूजर को ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा कि आपका एप्लीकेशन उसको करवाना क्या चाह रहा है, करवाना क्या चाह रहा है, ठीक है। बेटर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे यूजर नेम डाल रहे हैं, यहाँ पे पासवर्ड डाल रहे हैं, ओके। अब मैं एक बटन ले लेता हूँ सिंपल सा,
मैं यहाँ पे एक बटन लेता हूँ, बटन का अभी जैसा रहने देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं सबमिट। ओके, अब ये क्या करेगा, वैलिडेशन नहीं लगाते हैं, पहले मैं आप लोग को वैल्यू उठाने के लिए बताता हूँ। ठीक है, वैल्यू तो उठाने मैंने बताई था, चलो इसी प्रोग्राम में ही बताता हूँ। ठीक है, अभी क्या है, जब भी मैं सबमिट पे क्लिक करूँ तो मैं जो इन दोनों में वैल्यूज डाला है ना, वो मुझे अलर्ट पॉपअप में दिखना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम है। मैं वापस यहाँ पे आता हूँ और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं हम। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ पे जेएस के अंदर में, और यहाँ पे कोडिंग लिखना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे 2 आईडीज चाहिए। हाँ, मैं इसको उठाकर अंदर में रख लेता हूँ। हो गया हमारे पास 2 आईडी। अभी क्या है, सिंपल जो हम उठाते हैं उसी को लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ब्रैकेट ओपन डबल कोट बंद डॉट वैल्यू। ओके, ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एक वेरिएबल में डाल देता हूँ। ठीक है, वेर नेम, ये आ गया हमारे पास में। नाउ सिमिलरली हमको पासवर्ड चाहिए। सेम कॉपी एंड पेस्ट, मैं यहाँ लिखूंगा पासवर्ड, यूजर पास। ओके, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा पासवर्ड। ओके, अभी यहाँ पे मुझे नेम और यूजर की वैल्यू मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पर करता हूँ अलर्ट, यूजर नेम इज प्लस नेम प्लस पासवर्ड इज प्लस पासवर्ड। ओके, नेम, अच्छा नेम, नेम शायद इसका कुछ इंटरनल है, पता नहीं कुछ ये ले रहा होगा, तो मैं यहाँ पर इसको नेम वैल कर देता हूँ। ठीक है, ये ले लिए। कभी कभी क्या होता है, इंटरनल नेम होने से, इंटरनल क्लास नेम होने से या इंटरनल कीवर्ड होने से ये कुछ कुछ मैसेज दिखाता है, तो हम लोग अवॉइड करते हैं इंटरनल कीवर्ड को यूज करना। सी सी प्लस प्लस हमें पढ़ा होगा, डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट डेटा टाइप, ये डिफॉल्ट कीवर्ड, सॉरी डिफॉल्ट कीवर्ड। तो जो डिफॉल्ट कीवर्ड्स होते हैं जैसे केस है, समथिंग समथिंग होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो उनको अवॉइड करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर हम जब नेम लिखा तो ये बोल था नेम इज डिप्रिकेटेड, मतलब कि ये जावास्क्रिप्ट का कोई कुछ होगा जो कि अभी हट चुका। डिप्रिकेटेड मतलब पुराना हो चुका, तो हमें वो नहीं चाहिए, हटा दिया। हम हमें ये तो हमारा कस्टम वेरिएबल है ना, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, उस नाम को चेंज करके नेम वेल कर दिया। तो हम यहाँ पर नेम वेल लिख दिए। अभी क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, सेव किया मैंने और हटाओ इसको। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ ओके। अभी एक चीज़ और है, मैंने सिर्फ कोड लिखा है, बट अभी मैंने क्या कहा, सबमिट का कोड नहीं लिखा। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा कि सबमिट का भी कोड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम आते हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं, जब भी बटन पे क्लिक हो, ठीक है, ये वैल्यूज कब दिखनी चाहिए, इनपुट की वैल्यूज हमें कब दिखनी चाहिए, इनपुट की वैल्यूज हमें तब दिखनी चाहिए जब भी हम बटन में क्लिक करें। तो हमको एक क्लिक इवेंट लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक क्या है, एक इवेंट है। इवेंट को समझिए क्या होता है इवेंट। इवेंट मतलब एक्शन। ठीक है, एक एक्शन जो आप करते हो, जैसे कि मैंने अभी माउस क्लिक किया यहाँ पर जा करके, अगर मैं यहाँ पर जब जाके क्लिक करूंगा, दैट इज अ इवेंट। ठीक है, मैंने यहाँ पर जब क्लिक किया तो उसको बोलते हैं क्लिक इवेंट। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा ऑन क्लिक यहाँ पर। ठीक है, ऑन क्लिक, जब भी इस बटन पे क्लिक हो तो क्या होगा, हम इस एक्सटर्नल
जेएस का, ठीक है। एक हम एक्सटर्नल जेएस में हम एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन कुछ भी लिख देते हैं, गेट डेटा, और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अभी अब हम बताते, 1 मिनट हम आप लोग को बता देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे गेट डेटा। अभी समझिए मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन बनाया। फंक्शन क्या होता है हम कल पढ़ लेंगे। अभी आप सिंपली समझ लो कि फंक्शन का सिंटेक्स कैसे होता है। फंक्शन का सिंटेक्स होता है फंक्शन, और हो गया यहाँ पर उस फंक्शन का नाम, तो मैंने यहाँ फंक्शन का नाम दिया, पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज, देन कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और उसके अंदर में जो आपको कोड करना था वही जो कोड बाहर था, ये जो कोड बाहर था, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, उठाकर एक फंक्शन के अंदर डाल दिया, ठीक है। अभी मैंने फंक्शन के अंदर क्यों डाला, क्योंकि जो कोड बाहर है वो पूरे फाइल में है, और हमको यहाँ पे बताना ऑन क्लिक पे क्या हो, इस ऑन क्लिक पे क्या हो। तो हमने क्या किया, ऑन क्लिक पे हमने इस एक्सटर्नल फाइल में जो मेथड का नाम था, हमने उस मेथड का नाम को, ठीक है, हमने क्या करा, उस मेथड के नाम को यहाँ पर, ठीक है, एक सेकंड, ये जो मेथड है हमने क्या करा, इस मेथड के नाम को यहाँ पर कॉल कर लिया, बस, ठीक है। यहाँ पर जो हमने फंक्शन फंक्शन या मेथड एक ही है, डोंट गेट कंफ्यूज। तो हमने क्या करा, इस फंक्शन के नाम को यहाँ पे मैंने कॉल कर लिया, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, जब भी हम बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड, इस पेज में तो है नहीं, ये एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में है, तो ये एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में जाएगा और इस फंक्शन को ढूंढेगा और वापस से कॉल कर लेगा। मैं स्टेप सब में इसको रिफ्रेश करता हूँ, और मैं टेस्ट, कौन अनम्यूट है, कोई अनम्यूट है, प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए। टेस्ट टेस्ट, जब मैं सबमिट करूंगा तो यहाँ पे आपका यूजर नेम इज टेस्ट एंड पासवर्ड इज टेस्ट करके आ रहा है, इसका मतलब आप वैल्यू को उठा रहे हो। अभी यहाँ पर क्या है, फिर से हम समझते हैं कोड को, ध्यान दें जो नहीं समझे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा। अभी मैंने क्या करा, दो यहाँ पर इनपुट फील्ड लिया है, ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। और हमने यहाँ पर एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल बनाया हुआ है विच इज एक्सटर्नल जेएस। अब हम क्या कर रहे हैं, उस फाइल के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, और जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, हम किसी तरह से कैसे किसी भी डॉम एलिमेंट से वैल्यूज उठा सकते हैं, तो हमने दोनों वैल्यू उठाई, ठीक है। और अलर्ट हमने अभी थोड़ी देर पढ़ा था, पहले पढ़ा था, वहां पे अलर्ट की वैल्यू हमने डाल दिया। और अभी हमने नया क्या सीखा कि बटन के क्लिक पे मुझे वो मेथड को कॉल करना है, बस सिंपल काम खत्म, इतना ही। अरे रे रे, एक सेकंड,